जय हिंद दोस्तों, राखी गणना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। कुछ पेंशनर्स, कुछ संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर। क्यों करेंगे धरना प्रदर्शन, क्यों करेंगे आंदोलन, एक रिपोर्ट आई है मेरे पास। रिपोर्ट दिखाकर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने फिर से स्पर्श के नोडल अधिकारी से बातचीत करी। मैंने उनसे पूछा स्पर्श के पेंशनर्स को कब तक 3 महीने का डीएडीआर का एरियर मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ जानकारी मुझे नोडल अधिकारी ने दी है, तो कुछ जानकारी मैं आपको डीआर के एरियर के बारे में दूंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एजीआईएफ आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड एजीआई भवन की तरफ से एक लेटर निकला है। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर निकाला गया है। फंड के कुछ रिवाइज रेट तय करे गए हैं। कुछ इंश्योरेंस के कवर बड़े हैं। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण लेटर निकला है एजीआईएफ का, एजीआई भवन से। तो दोस्तों, एक लेटर मैं आपको समझाऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक खबर आ रही है 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। इस पर हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, सारी जानकारियां देने से पहले मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के बारे में। जैसा आपको पता है, कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा गोलियां बरसाई गई पर्यटकों पर। उसमें कुछ सेना के अधिकारी भी शामिल थे और कुछ पर्यटक भी शामिल थे। उनका कोई कसूर नहीं था, सारा कसूर आतंकवादियों का था, जिन्होंने गोलियां बरसाई और उनकी हत्या करी। दोस्तों, एक मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देनी है, मैं भी श्रद्धांजलि दूंगा। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करके श्रद्धांजलि देनी है। तो दोस्तों, मैसेज पढ़ रहा हूं मैं अब। कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घटना बहुत ही निंदनीय और हृदय विदारक है, जिसमें कायर आतंकवादियों ने निहत्थे सैलानियों को उनसे धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया। यानी धर्म के नाम पर मौतें हो रही हैं आतंकवादियों द्वारा, धर्म पूछकर। कितना ये निंदनीय है, कितनी बड़ी ये हिंसा है। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में उन सभी के परिवारजनों को दुख सहन करने की सहन शक्ति दे। जी हाँ दोस्तों, मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, वीडियो में कमेंट करके। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियां प्राप्त करते हैं एक एक करके। सबसे पहली जानकारी है दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से वंचित पेंशनर्स 25 अप्रैल को देंगे धरना। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिपोर्ट आई है मेरे पास, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ संगठन पेंशनर्स के धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। कहां पर? जयपुर में, राजस्थान में। क्यों करेंगे धरना प्रदर्शन? जैसा आपको पता है, वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट छापी थी, एक गैजेट नोटिफिकेशन छापा था, जिसमें कहा गया है कुछ रूल्स वैलिडेशन किए जा सकते हैं। हालांकि कुछ पेंशनर ने समझ लिया कि हमें 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा। और दोस्तों, ये बात उनके दिल को छू गई और अभी तक ये बात उनके दिल से निकल नहीं रही है। तो दोस्तों, पेंशनर्स अब धरना प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। पेंशनर्स कह रहे हैं कि भारत सरकार हमें 8वें वेतन आयोग से वंचित नहीं कर सकती। और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि चाहे कोई सा भी पेंशनर्स हो, चाहे वो कभी भी रिटायर हुआ हो, उनको 8वें वेतन आयोग का फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन कई पेंशनर्स अब धरना प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। और दोस्तों, ये धरना प्रदर्शन राजस्थान में होगा, जयपुर में, 25 अप्रैल को। धरना केंद्र सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर्ड पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने के विरोध में दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, सरकार ने क्लियर कर दिया, वित्त मंत्री जी ने कह दिया था कि 8वें वेतन आयोग का फायदा सभी को मिलेगा। हमने जो बात कही है वो सिर्फ वैलिडेशन की बात कही है, जो पेंशन के रूल है सिर्फ उसका वैलिडेशन किया है, ना कि यह कहा है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ पेंशनर्स यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं और वो करेंगे 25 अप्रैल को। अगर आपको भी धरना प्रदर्शन करना है तो दोस्तों, आप जा सकते हैं जयपुर, राजस्थान में। आप इनका सपोर्ट कर सकते हैं।
चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आज भी डीएडीआर का एरियर प्रोसेस नहीं हुआ स्पर्श की तरफ से, और ना ही एरियर की पेंशन फाइल बनी है। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने फिर से स्पर्श के नोडल अधिकारी से बातचीत करी। मैंने उनसे पूछा स्पर्श के पेंशनर्स को कब तक एरियर मिलेगा, क्या पेंशन की जो एरियर फाइल है डीएडीआर की, क्या वो अपलोड हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों स्पर्श के नोडल अधिकारी ने बताया कि अभी तक डीआर की एरियर की फाइल नहीं बनी और ना ही वो अपलोड करी गई है स्पर्श पे। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने यही बोला कि पेंशनर्स यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार और करेंगे। मात्र 2% आपका डीएडीआर बढ़ा, लेकिन उसका एरियर देने के लिए इतना लंबा इंतजार। पेंशनर सवाल कर रहे हैं। बैंक ने, सीपीपीसी ने, डीपीडीओ ने एरियर दे दिया डीआर का 2% बढ़ोतरी का, लेकिन स्पर्श ने अभी तक नहीं दिया। तो यही पेंशनर सवाल कर रहे हैं कि बढ़ा तो सिर्फ 2% है, 700 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये एरियर देने के लिए इतना लंबा इंतजार, ये सही बात नहीं है। पेंशनर्स खुद ही कह रहे हैं। तो दोस्तों स्पर्श जल्द से जल्द एरियर पे करे 3 महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च का। अभी तक एरियर की पेंशन फाइल अपलोड नहीं करी गई है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है, कुछ दिन में आपको एरियर मिलेगा 3 महीने का। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एजीआईएफ आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड एजीआई भवन ने निकाला लेटर इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने और मंथली सब्सक्रिप्शन रेट्स को रिवाइज करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एजीआईएफ का जो फंड है उसके रेट रिवाइज करे गए और जो मंथली सब्सक्रिप्शन है जो कटता है उसके रेट भी रिवाइज करें। और दोस्तों जो नए रेट हैं वो दोस्तों लागू होंगे 1 अप्रैल 2025 से। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेगुलर आर्मी की, जेसीओस, ओआरस और ऑफिसर्स। ऑफिसर्स के लिए दोस्तों इंश्योरेंस कवर है 125 लाख। और दोस्तों रिवाइज मंथली सब्सक्रिप्शन है ऑफिसर्स के लिए, यानी जो मंथली कटता है पैसा इंश्योरेंस वो है दोस्तों 12,500। 1 अप्रैल 2025 से ये इफेक्टिव होगा। जेसीओस ओआरस के लिए दोस्तों 75 लाख। रिवाइज मंथली सब्सक्रिप्शन रेट्स है 7,500। और दोस्तों साथ ही साथ जो डिसेबिलिटी कवर है वो भी दोस्तों अधिकारियों के लिए 25 लाख और जेसीओस ओआरस के लिए 12.5 लाख डिसेबिलिटी कवर। यानी इंश्योरेंस कवर को यहां पे बढ़ाया, रिवाइज रेट यहां पे बढ़ाए हैं मंथली। फिर दोस्तों जो डिसेबिलिटी कवर है वो भी बढ़ाया ऑफिसर्स का और ओआरस जेसीओस का। साथ ही साथ दोस्तों जो टेरिटोरियल आर्मी है, टीए है, उनके लिए भी दोस्तों ये रूल्स अप्लाई किए गए हैं। ऑफिसर्स के लिए 75 लाख, एनुअल सब्सक्रिप्शन है 72,000। मैं टीए की बात कर रहा हूं, टेरिटोरियल आर्मी की। और डिसेबिलिटी कवर है 25 लाख का ऑफिसर्स के लिए। जीएसओ वार्ड्स के लिए इंश्योरेंस कवर है 37.5 लाख। एनुअल सब्सक्रिप्शन है 36,000 का और डिसेबिलिटी कवर है 12.5 लाख का टेरिटोरियल आर्मी के लिए। तो दोस्तों ये कुछ रूल रिवाइज करे गए हैं मंथली सब्सक्रिप्शन के और इंश्योरेंस कवर के। इस लेटर को आप मेरे से ले सकते हैं और समझ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 18 महीने का डीए एरियर नहीं मिलेगा, सरकार को राजकोषीय घाटा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने हमेशा कहा है कि 18 महीने का डीए का एरियर हम नहीं दे सकते। अब इसकी सबसे बड़ी वजह है राजकोषीय घाटा होना, यानी भारत सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वित्त मंत्री जी बताती है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो राजकोषीय घाटा है वो 4.5% से ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो राजकोषीय घाटा हो रहा है भारत सरकार को वो 4.5% से ऊपर है। और जब तक 4.5% से ऊपर होगा जब तक कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर मिलेगा भी तो बहुत थोड़ा, पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को या फिर आम जनता को। कोरोना महामारी में राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ गया था। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी में राजकोषीय घाटा ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि उस टाइम भारत सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन क्या अभी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है भारत सरकार की? भारत सरकार तो कह रही है कि राजकोषीय घाटा हमें हो रहा है और उसका परसेंटेज 4.5% से ऊपर है। और 2026 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने की कोशिश है वित्त मंत्रालय की। जी हाँ दोस्तों, यानी भारत सरकार कह रही है, वित्त मंत्रालय कह रहे हैं कि जो राजकोषीय घाटा है उसको 4.5% से नीचे लाया जाएगा। और अभी जो इसका परसेंटेज है वो 4.5% से ऊपर है। तो इस वजह से बहुत मुश्किल है कि कुछ मिल जाए। दोस्तों ऐसी रिपोर्ट आ रही है, बाकी देखेंगे कि भारत सरकार क्या करती है, क्या वो देती है, ये आगे देखा जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों हमें 18 महीने का डीए का एरियर नहीं मिला। इतना टाइम हो गया, कई साल बीत गए। अब तो बेहतर है स्थिति भारत सरकार की,
पेंशन बढ़ रही है नेताओं की, विधायकों की, अडानी अंबानी का लोन माफ हो रहा है, लेकिन पेंशनर्स को, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, एरियर देने के लिए पैसा नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजकोषीय घाटा हो रहा है, और जब तक परसेंटेज कम नहीं होगा, 4.5% से नीचे नहीं जाएगा, जब तक कुछ मिलेगा नहीं। और अगर मिल भी जाता है तो बहुत थोड़ा मिलेगा, 30%, 40% या फिर 15%। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी ही रिपोर्ट कह रही है, ये रिपोर्ट कह रही है, आप ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। भारत वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने की राह पर, वित्त मंत्री जी ने खुद कहा है। तो दोस्तों आप इससे क्या समझते हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं, आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।